हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया B.Ed डिस्टेंस मोड। B.Ed डिस्टेंस मोड, जो डिस्टेंस मोड पर B.Ed कराती है जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके बारे में बात हम करने वाले हैं क्योंकि डेट आज के अनाउंस हो चुका है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, डेट ऑफ एग्ज़ाम के बारे में और इसके फ़ीस के बारे में, सब कुछ इस बारे में बात करेंगे। मेन है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ ऐसे ही अगर कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो जैसे ये हमारे पास क्या है कि शेड्यूल फॉर एडमिशन है, जिसमें आपका आज से 12 फरवरी, जो आज का दिन है, आज के दिन से रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने चेक किया तो पोर्टल ओपन है, आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म भरना है, अगर आप उस पर एक वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो ला देंगे। क्योंकि 29 फरवरी लास्ट डेट है, 29 फरवरी लास्ट डेट है ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। फिर आपको देखिए 10 मार्च बोला गया, 10 मार्च 2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 10 मार्च और 20 मार्च को रिजल्ट अनाउंस का दे दिया गया है कि रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। लेकिन अभी तक देखा गया है कि जो रिजल्ट अनाउंस का जो डेट होता है 10 दिन देते हैं लोग, 10 दिन, लेकिन निकालते हैं 20-25 दिन बाद। तो मान के चलिएगा 30 मार्च तक आप लोग का 30 मार्च तक आपका लिस्ट आएगी। जो फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट 30 मार्च तक आएगी। और ऐसा नहीं कि बस एक ही लिस्ट आती है, 2 से ज़्यादा भी लिस्ट आती है। कई बार तो 7-8 लिस्ट तक चली जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या कि इसका ज़्यादा क्रेज बढ़ गया, तो जिसकी वजह से 2 से 3 लिस्ट में ही एडमिशन क्लोज हो जाता है। ये रहा आपका डेट के बारे में। अब आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कैंडिडेट जामिया B.Ed डिस्टेंस से कर सकते हैं, जामिया डिस्टेंस से B.Ed कर सकते हैं। कितने कैंडिडेट हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहला कि आप बैचलर आपके पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री हो। अगर इन केस बैचलर में आपका 45% है और तो उस केस में आपके पास मास्टर होना चाहिए। अगर बैचलर में अगर 45% के अराउंड है, मतलब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% से लेस देन है, 50% से लेस देन है। लेकिन मास्टर में अगर आपका 50% है तो आप उसके बिहाफ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, और 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। रिलैक्सेशन करने का मतलब है कि अगर 50% नॉर्मल क्राइटेरिया है तो आप 45 पर भी, अगर आपका 45% भी है तो आप उस केस में भी एडमिशन ले सकते हो। ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरा चलते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है इसमें। दूसरा बात आता है सर्टिफिकेट का। तो ये देखिए आपके पास टीचिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने इस स्कूल में या फिर इस कॉलेज में आपने पढ़ाया है, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट जो है जनरली 6 मंथ का ले रहे हैं, इधर भी 6 मंथ तक ले रहे हैं। लेकिन अगर आपका 3 मंथ भी है, 3 मंथ प्लस भी है तो भी काम चल जाएगा। तो एटलीस्ट 3 मंथ होना चाहिए, एटलीस्ट 3 मंथ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर 6 मंथ है या फिर इससे मोर देन 6 मंथ है तो अच्छी बात है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप अभी ज्वाइन किए, अभी आपने DLED के बेस पर या फिर BLED के बेस पर आपने अभी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और अभी इसका नोटिफिकेशन आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप वर्किंग है तो वर्किंग केस में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये तो 2 क्राइटेरिया हो गए। अब तीसरी क्राइटेरिया इसकी है कि अगर जिसके पास DLED हो, BLED हो, BTC हो, JBT हो या ETE हो या फिर कोई सा भी 2 ईयर का फेस टू फेस मोड पर टीचिंग कोर्स किया होना चाहिए। टीचिंग कोर्स डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो, या तो डिप्लोमा या तो सर्टिफिकेट हो। जैसे यहाँ पर DLED, BLED, फिर BTC, JBT, ETE, कुछ इस टाइप के जितने भी कोर्सेज होते हैं जो सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं या डिप्लोमा कोर्स कराते हैं 2 साल का, तो 2 साल का फेस टू फेस मोड पर। ऐसा नहीं कि आपने डिस्टेंस से किया तो डिस्टेंस वाले एलिजिबल नहीं है। अगर आपने डिस्टेंस से DLED किया है या BTC किया है या फिर JBT किया है, ETE कुछ भी किया है, अगर डिस्टेंस मोड से तो आप एलिजिबल नहीं है। फॉर्म मत भरिएगा, फॉर्म खाम का अपना पैसे व्यर्थ करेंगे इसमें, ठीक है। ये तो होना चाहिए। और ये कि जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया जाएगा, बाहर कोई सेंटर इसका नहीं रहेगा, सारा का सारा एग्ज़ाम न्यू दिल्ली में ही कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर है कि 2 घंटे का आपका टेस्ट होता है, जिसमें 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। अब उनके बारे में हम बात करने वाले। और हाँ, एक बात है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का। MCQ टाइप में होगा, तो एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये तो रहा आपका मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। अब आइए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस में क्या क्या आएगा, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो देखिए टोटल इसमें 5 सेक्शन होने वाले हैं। आपके जो पेपर है 5 सेक्शन होगा।
पहले सेक्शन में आपका पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश। अब हो सकता है कि यहाँ पर 3-4 सेट बनता है, सेट डी तक बनता है, ए बी सी डी, 4 सेट होगा, ए बी सी डी। अब हो सकता है किसी में पहले सेक्शन में जनरल इंग्लिश दे दिया, किसी में लॉजिकल रीजनिंग दे दिया, किसी में एजुकेशनल अवेयरनेस दे दिया, जनरल अवेयरनेस दे दिया, तो किसी में हो सकता है टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल से क्वेश्चन आ जाएगा, ये आ जाएगा। और लास्ट जो सेक्शन है, लास्ट सेक्शन 5 है, उस सबको अपने हिसाब से जिस फील्ड के लिए अप्लाई करें उस फील्ड का क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करना है। अगर उन्होंने मैथ के लिए अप्लाई किया तो मैथ से इनको 20 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर उन्होंने साइंस के लिए अप्लाई किया तो साइंस से 20 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर उन्होंने सोशल साइंस अप्लाई किया तो सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर इंग्लिश से किया तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, वाइस वर्सा। तो ये जो लास्ट सेक्शन है 20 क्वेश्चन रहेगा, वो आपको वो मीडियम वाइज होगा कि आपने किस स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया है, आपने किस सब्जेक्ट के लिए बीएड, किस सब्जेक्ट से बीएड करना चाहते हैं, आप किस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं। तो जिस सब्जेक्ट आपको टीचर बनना होगा, फॉर्म जब भरा जाएगा तो याद रखिएगा, अब उसी से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, उसी से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। तो पहले नंबर पर आ जाएगा आपको 10 क्वेश्चन होगा, 10 मार्क का होगा, आपका जनरल इंग्लिश रहेगा। फिर आपका 20 क्वेश्चन होगा लॉजिकल रीजनिंग से, लॉजिकल रीजनिंग से आएगा। इसके बारे में बताएंगे कि इसको कहाँ से आपको तैयारी करनी, कहाँ से तैयारी करनी है, कि कम तैयारी में, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, आप कम टाइम में 1 महीने में भी तैयारी कर लो, 1 महीने से भी लेस भी तैयारी कर सको आप। एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस आएगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद टीचिंग एंड लर्निंग एंड स्कूल, इससे आपका ये आपका हो जाएगा जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड जो लिखा है टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और बाकी का जो सेक्शन ई रहेगा, जिसमें आपका सेक्शन 5 लिखा हुआ है, इसमें आपके 20 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से अटेम्प्ट करने हैं जिस सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है, जो फॉर्म भरते वक्त आपने जो पेडागोजी सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि कहाँ से इसकी तैयारी करें, प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो देखिए, आज से नहीं, तकरीबन मैं 2-3 सालों से वीडियो बना रहा हूँ इस पर, और पेपर का सोल्यूशन भी देता हूँ, एनालिसिस भी करता हूँ। तो ये देखा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर जनरल बीएड है, जिसका कोड है B22, जो बीएड जिसका कोड है B22, इसका पेपर उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए। सारी रीजनिंग यहाँ से, टीचिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड सारा यहाँ से कर लीजिए। अगर आप रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड कर लेंगे तो देखिए कितने क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, आपके 20 और 25, तो टोटल 45 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। और एक भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपको इसी से मिलने वाले, सारे। अगर आपने 5 साल का पेपर कर लिया, 5 साल का पेपर कर लिया, तो आपके 45 नंबर के क्वेश्चन एज इट इज आएंगे, एज इट इज। रीजनिंग भी आपका एक नहीं छूटने वाला, मैं श्योरिटी लेता हूँ, एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं छूटने वाला है। आप उठा के प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए और मेरा वीडियो देख लीजिए, इस पर मैंने वीडियो और पिछले साल का भी वीडियो बनाया था, उस पर देख लीजिए मैंने क्या बोला था, और सारा का सारा वही आया हुआ है। ऐसा बात नहीं कि फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी मैंने कई बार बताया है और वही आया हुआ है। तो अगर आप 5 साल का पेपर कर ले रहे हो, 5 साल का पेपर कर ले रहे हो, तो आप सारे के सारे रीजनिंग अटेम्प्ट करके आ जाओगे। रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, तो 45 क्वेश्चन आपको यही से मिल जाएगा। अब देखिए, बच गई आप अपने जो सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन आता है ना, सेक्शन 5 बहुत ईजी आता है। अब मैथ से बस क्लास 10 तक मैथ पूछता है, वो भी 10th का कम होता है, ज़्यादातर 6 to 8 होता है, मतलब 60%, 6 to 8 होता है, 40% 9-10 होता है। तो इस रेशियो में अगर मैं मैथ्स के बता रहा हूँ, बाकी अगर किसी और सब्जेक्ट से तो उस सब्जेक्ट में भी ऐसे रहेगा कि 6 to 8 60% होता है, और 9-10 का 40% होता है। तो 9-10 का 40% वेटेज होता है, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, जनरल सा क्वेश्चन होता है, आप उसका आसानी से जवाब दे देंगे, ठीक है। और फिर बात करें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, तो इसमें देखिए रीजनिंग का पार्ट ज़्यादा, रीजनिंग बोल रहे हैं, इसमें ग्रामर ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ग्रामर इसको तैयार कर लीजिए। और इवन प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर आता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, जिसकी वजह से कट ऑफ लगभग 80 के अराउंड जाता है, 70 to 80 रहता है। अगर 70 to 80 आपके नंबर आ रहे हैं, 70 to 80 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो आप इससे हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन पहली लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब देखिए 45 नंबर तो यहाँ से प्रीवियस ईयर के पेपर से हो जाएगा, प्लस 20 नंबर हम लेते हैं कि 20 में आप 18 तो ला ही दोगे, आराम से 18 ला दोगे। 18 से कम तो आपके आने वाले नहीं है, क्योंकि जिस जो पेपर का लेवल होता है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप 18 आराम से ला दोगे। इसको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऐड किया तो 63। देखिए 63 नंबर ऐसे ही आ गया, 63 नंबर ऐसे ही आपका आ गया। बाकी इंग्लिश से भी आप क्वेश्चन कर ही लोगे, इंग्लिश से भी क्वेश्चन हम मिनिमम लेके चले 5 नंबर आप कर ही लोगे मिनिमम, अगर तुक्का भी मार के करो तो हो जाएगा आराम से, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। एक पैराग्राफ दे देगा, उसी से क्वेश्चन रहेगा, एक पैराग्राफ दे देगा, 4 क्वेश्चन तो उसी से रहेगा, तो वहाँ से भी आप इजीली कर सकते हो। बाकी आपका आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब रही बात, देखिए जो एजुकेशनल करंट जनरल अवेयरनेस है,
जो हमारे पास करंट अफेयर पूछता है, तो करंट अफेयर का कोई सिलेबस नहीं होता है, कोई सिलेबस नहीं होता है। तो इस केस में क्या करें, तो इस केस में जो मेजर इवेंट हुए हैं, मेजर जो इवेंट हुए उसको आप पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, वहाँ से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कि वैसे यही सिलेक्शन करवा देता है। अगर हम मान लें 7 अगर मान ले, तो 7 अगर क्वेश्चन मान ले अगर जनरल इंग्लिश से, तो यही से पर इसी जगह आपका सिलेक्शन हो गया, इसी जगह आपका सिलेक्शन हो गया। तो पहले क्या करना है आपको, पहले आपको सेक्शन 1, 2 और फिर उसके बाद 4, 5 इनकी तैयारी करनी है। सबसे पहले इनकी तैयारी करनी है, क्योंकि जो सेक्शन 3 है इसका कोई सिलेबस नहीं है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, बहुत ब्रॉड है। अगर इसको पढ़ने गए तो अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, अगर इसको पढ़ने गए तो टाइम वेस्ट कर दोगे। तो आपको क्या करना है, आपको पहले सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को आपको कंप्लीट करना है। ये आपका यहाँ पर सिलेबस का पैटर्न, मतलब इस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो 1 महीने के अंदर ही आपका तैयारी हो जाएगा। और रही बात पिछली ईयर पेपर के लिए, तो प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप खोज रहे हो कहीं आपको नहीं मिल रहा है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें बहुत सारे आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो चैनल है, चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर का वीडियो जो है, प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हो, उसका भी मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा, लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहाँ से आप इजीली जा सकते हो। या फिर सर्च कीजिएगा स्टडी बडी JMI डाल दीजिएगा। जब भी सर्च कीजिए स्टडी बडी लिख दीजिए, स्टडी स्पेस बडी और JMI सर्च कीजिए, आपको पहले नंबर पर जो चैनल आएगा वो यही चैनल रहेगा। या फिर अगर स्टडी मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर खोजना चाहते हैं तो JMI B.Ed प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर लास्ट में स्टडी बडी लिख दीजिएगा, स्टडी बडी लास्ट में जो भी सर्च करना है लास्ट में स्टडी बडी लिख दीजिए, आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। इस केस में अगर चैनल का नाम भी से आप अगर खोज रहे हैं तो आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा, इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। तो और बाकी अगर कोई क्वेरी रह गई हो, आपकी कोई क्वेरी रह गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करते हैं आप लोग तो मोटिवेशन मिलता है कि नया से नया वीडियो जल्द अब तक अपलोड करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।